तो आई एम श्योर अभी तक आपने बैट्स ऑफ बॉलीवुड देख लिया होगा और ये भी नोटिस कर लिया होगा कि भाई इसमें भर भर के मेटा ह्यूमर है, कई सारे ईस्टर एग्स हैं, कई सारे रेफरेंसेस हैं जो कि दूसरे मूवीज के हैं और वो सब कई लोग नोटिस नहीं कर पाते हैं। शादी के बाद भी इतने जेलस होंगे क्या? क्या नाम है तुम्हारे डैडी का? विजय मल्होत्रा। विजय मल्होत्रा। हाँ, ऑब्वियस जो रेफरेंस है वो सब तो नोटिस कर लेते हैं, लेकिन कई सारे हिडन डिटेल्स हैं जो आई एम श्योर आप सबने मिस कर दिया होगा। तो हाँ, उनमें से ही कुछ डिटेल्स पर आज बात होगी। सबसे पहले जो सबसे मेजर रेफरेंस इस शो में है वो है ये कैरेक्टर। आई एम श्योर आप लोग नहीं पहचान पाए होगे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि रियल लाइफ में जो वो पूरा ड्रग वाला केस हुआ था आर्यन खान के साथ, शाहरुख खान की फैमिली के साथ, उसमें समीर वांखड़े नाम के एक ऑफिसर थे। तो यहाँ पर एक तरह से उनका ही रेफरेंस दिया गया है, उनको एक तरह से एज ह्यूमर दिखाया गया है। और देखो सिर्फ वही नहीं, उनके जो साइड में सपोर्टिंग ऑफिसर्स थे उनका भी लुक अलाइक लाकर एग्जैक्ट वही सीन रेप्लिकेट करने की कोशिश की गई है। इसके बाद आगे बढ़े तो आपने रणवीर सिंह को इस मूवी में जरूर देखा होगा, जहां करण जौहर और रणवीर सिंह के बीच थोड़ी सी डायलॉगबाजी होती है और वहां पे ये दोनों मिलकर रॉकी रानी की प्रेम कहानी का रेफरेंस देते हैं कि कैसे करण जौहर की बैक टू बैक जो फ्लॉप मूवीज आ रही थी उनका कमबैक भी रॉकी रानी की प्रेम कहानी से हुआ था। और इवन रणवीर सिंह का जो करियर का ग्राफ था वो थोड़ा डिप हुआ था, वो भी रॉकी रानी की प्रेम कहानी से उनका कमबैक हुआ था। और यार रणवीर सिंह की बात हो ही रही है तो गली बॉय को हम लोग कैसे मिस कर सकते हैं। जब सीरीज में राघव जुएल और रणवीर सिंह का कन्वर्सेशन हो रहा होता है तो उस कन्वर्सेशन में असली गली बॉय बहुत हार्ड ऐसे वर्ड्स का यूज किया जाता है जो कि डायरेक्टली उनकी मूवी का रेफरेंस है। और इसके बाद आगे बढ़े तो यार कुछ कुछ होता है, सबने देखी है, तो उनमें जो लीड कैरेक्टर्स का सीन था उस सीन को यहाँ इस सीरीज में रिक्रिएट किया गया है। मूवी की और सीरीज दोनों की सीन का जो मूड है वो काफी सिमिलर रहता है। इवन जो लीड कैरेक्टर्स है वो सिमिलर कॉस्ट्यूम, सिमिलर कपड़ों के साथ दिखते हैं और बातें भी यहाँ काफी हद तक सिमिलर होती है। फिर आगे बढ़े तो यार कभी खुशी कभी गम के बहुत सारे रेफरेंसेस सीरीज में दिए गए हैं। जितना मैंने नोटिस किया मैं वो बता देता हूं। तो यार जहां सबसे पहले करण जौहर और जो लीड कैरेक्टर की मैनेजर रहती है उनके बीच में जब कन्वर्सेशन होता है तो आई लाइक इट वाला कन्वर्सेशन होता है, ये जो है वो एग्जैक्ट कन्वर्सेशन उठाया गया है कभी खुशी कभी गम से पू के कैरेक्टर से। I like it. I like it. देन इसके बाद कभी खुशी कभी गम में जो पूरा फ्यूनरल वाला सीक्वेंस है उस सीन को तो एग्जैक्ट रेप्लिकेट शॉट बाय शॉट सीन बाय सीन बनाया गया है इस सीरीज में, जो कि भाई ट्रू सिनेफाइल्स होंगे उन्होंने इमीडिएटली नोटिस कर लिया होगा। देन आई एम श्योर वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट कैरेक्टर्स में से आपका एक होगा शरद सक्सेना, जो कि लिटरली यहाँ खुद को प्ले कर रहे थे। मतलब उन्हें सब पहचानते हैं लेकिन कहाँ देखा है किसी को याद नहीं आ रहा था। तो हाँ, उन्होंने एक सीन में जिंदगी ना मिलेगी दोबारा के डायलॉग को रिक्रिएट किया था, वही ऋतिक रोशन का फेमस डायलॉग जो नॉट फनी वाला था, उस सीक्वेंस को इस सीरीज में रिक्रिएट किया गया है। एंड आई एम श्योर राउंड टेबल वाला नोटिस तो सब ने कर लिया होगा, क्योंकि ये राउंड टेबल का जो पूरा सीन था वो एग्जैक्टली रेप्लिकेट किया गया सिद्धांत चतुर्वेदी और अनन्या पांडे के सीन से। So you know, it isn't as easy as people say it is. I think everyone has their own journey and their Yeah, own struggle. it's like we're almost like blaming them for being born in a family, which is not right. I think everybody has their own struggle. You know. सबका struggle अलग होता है. But difference यही है कि जहाँ हमारे सपने पूरे होते हैं वहाँ इनका struggle शुरू होता है. देन आई एम श्योर आप सबने ओम शांति ओम देखी होगी। एक तरह से कह सकते हो कि ओम शांति ओम का जो पूरा थीम है वो बैट्स ऑफ बॉलीवुड में रिक्रिएट किया गया है। वहां भी एक एक्टर की स्टोरी थी, यहाँ भी एक एक्टर की स्टोरी है। तो अवार्ड शो जो यहाँ दिखाया गया है वो एग्जैक्टली शॉट बाय शॉट सीन बाय सीन यहाँ रिक्रिएट किया गया है। और मुझे पता है जो लोग इस शो का सटायर या ह्यूमर नहीं समझ पाएंगे वो तो भाई कॉपी बोलेंगे, लेकिन जो स्मार्ट ऑडियंस है वो समझ गई होगी कि भाई यहाँ क्या करने की कोशिश की जा रही है। और देखो सिर्फ बॉलीवुड नहीं, मेरे वन ऑफ द फेवरेट शो ब्रेकिंग बैड को भी यहाँ रिक्रिएट करने की कोशिश की गई है। मतलब उसके डायलॉग को यहाँ यूज किया गया है, जहां सबसे पहले तो भाई हाइजनबर्ग का जो पॉपुलर डायलॉग था आई एम डेंजर वाला, उसको राघव जुएल ने एक सीन में रिक्रिएट किया। और एक और सीन में जो हाइजनबर्ग का डायलॉग था जहां वो अपने आप को जस्टिफाई करता है, जो कुछ भी गलत करता है उस बात को जस्टिफाई करता है कि वो जो कुछ भी करता है वो फैमिली के लिए करता है, उस सीन को यहाँ बॉबी देओल के कैरेक्टर के साथ रिक्रिएट किया गया। देन नेक्स्ट जो रेफरेंस है आई गेस सब ने नोटिस किया होगा, वो है डीडीएलजे का पलट वाला सीन भी यहाँ रिक्रिएट किया गया है। लेकिन इसके बाद जो एक पनवाड़ी शॉप वाला सीन था जहां पान सिगरेट का शॉप दिखाया गया, उस सीन को भी रियल लाइफ से उठाया गया है, एसआरके की रियल लाइफ से उठाया गया है। फिर यहीं पर एक शॉट में जहां बॉबी देओल का कैरेक्टर है उसका मैसेजेस दिखाया जाता है, उसका आईपैड दिखाया जाता है, जहां आप कई सारे मैसेजेस देख सकते हो। भाई बहुत सारे फनी मैसेजेस हैं, लेकिन जो आपको नोटिस करना है वो है यहाँ रणविजय सिंह का मैसेज, जो कि क्लियर रेफरेंस है एनिमल मूवी का, जहां रणबीर कपूर ने रणविजय सिंह का कैरेक्टर प्ले किया था और बॉबी देओल ने उसके हाफ ब्रदर का। इसके बाद इस शो में एक मूवी रिव्यूअर का भी रेफरेंस दिया गया है, मतलब एक मूवी रिव्यूअर को दिखाया गया है जो कि भाई हर तरह की कंट्रोवर्सी को खोजता है, कंट्रोवर्सी बनाता है। और कई लोग पॉइंट आउट कर रहे हैं कि मोस्टली ये
राजीव मसंद हो सकते हैं। देन मूवी में एक पूरा स्टोरी लाइन था सोडीवाला प्रोडक्शंस के अराउंड, जो कि एक प्रोडक्शन कंपनी रहती है जिसके एक सोलो ओनर रहते हैं। एंड बाय द एंड ऑफ द स्टोरी कंपनी को बचाने के लिए 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है और 2 पार्टनर्स आ जाते हैं। और वैसा ही कुछ अभी के टाइम पर धर्मा प्रोडक्शन के साथ भी हुआ है। तो लोग कह रहे हैं कि भाई ये उसी सिचुएशन को रिक्रिएट करने की कोशिश की गई है। फिर इसके बाद मूवी में एक कैरेक्टर दिखाया गया है जो मीटू पर बहुत अजीब से बात कर रहा होता है। तो इस कैरेक्टर के लिए बोला जा रहा है कि ये रियल लाइफ से सुहेल सेठ हो सकते हैं, क्योंकि उन पे भी मीटू के कुछ ऐसे ही एलिगेशंस लगे थे। लेकिन हाँ, इन रियल लाइफ उन्होंने डिफेंड किया था, उन्होंने बोला था कि मीटू जो मूवमेंट है वो अच्छा मूवमेंट है। पर हाँ, ऑब्वियसली बिहाइंड द बैक क्या चल रहा था कोई नहीं जानता, क्योंकि एलिगेशंस तो उन पे भी लगे थे। इसके बाद बैक टू रजत बेदी के कैरेक्टर पे आ जाते हैं, मतलब शरद सक्सेना पे आ जाते हैं। मुझे तो भाई पर्सनल फेवरेट ये कैरेक्टर लगा है। तो हाँ, इसकी बात करें तो ये कैरेक्टर भाई मूवी में स्पूफ कॉल करके, मतलब किसी दूसरे के नंबर से दूसरों को कॉल कर रहा था कि भाई सामने वाला कॉल उठा ले। और एक सीन में वो बोलता है कि भाई वो कोई भी बन सकता है, कुछ भी बन सकता है, किसी का भी रूप ले सकता है। This is just a spoofing device. मैं किसी के भी फोन नंबर से कॉल कर सकता हूँ, मैं कोई भी बन सकता हूँ। जो कि एग्जैक्टली ये अपना ही कैरेक्टर जानी दुश्मन मूवी से डिफाइन कर रहे हैं। आपने अगर जानी दुश्मन देखा होगा तो ये पॉइंट आपने तुरंत नोटिस भी कर लिया होगा। हेलो, कौन बोल रहा है? राजेश यार। जरा फोन अतुल को देना, मैं दिव्या बोल रही हूँ। हेलो, क्या हुआ दिव्या? राजेश ने अभी बताया कि तुम कल की पार्टी में नहीं आ रही हो। और भाई जब कोई भी कैरेक्टर इनको इस सीरीज में नहीं पहचानता है तो एक शॉट आता है इनका बास्केटबॉल के साथ, जिसके बाद सामने लोग इनको पहचानने लगते हैं। और आई गेस कोई भी 90s का किड्स उनको इस शॉट से तो पहचान ही लेगा, क्योंकि कोई मिल गया में उन्होंने यही कैरेक्टर प्ले किया था बास्केटबॉल प्ले करते हुए, जो कि काफी ज्यादा पॉपुलर हुआ था। देन एक शॉट में लीड हीरो जो रहता है इस सीरीज का, वो अपनी माँ को कुछ पैसे देता है, नोटों की गड्डी देता है। तो अगर आप ध्यान दोगे इस शॉट में तो वो लिटरली चिल्ड्रन बैंक ऑफ इंडिया लिखा होता है। एक तरह से बॉलीवुड में फेक नोट यूज किए जा रहे हैं ये रिप्रेजेंट करने के लिए, और साथ ही ये क्लियरली वहां दिखाया गया है, छिपाने की कोशिश नहीं की गई है। और साथ ही कई सारे कैमियो के बीच में शनाया कपूर का कैमियो भी होता है, जहां पे उनकी माँ जो है उनको बोलती है कि भाई थोड़ा स्माइल करो, आर्यन खान की नकल मत करो। जो कि भाई एक तरह से डायरेक्टर ने, मतलब आर्यन खान ने खुद पर ही कमेंट पास किया है, खुद का ही मजाक उड़ाया है, क्योंकि उनका जितना भी मीडिया प्रेजेंस होता है वो कभी भी मुस्कुराते हुए नहीं दिखते हैं। फिर इसके बाद एक शॉट में हम करण जौहर के कैरेक्टर को बॉलीवुड माफिया टर्म यूज करता हुआ देखते हैं। और एक तरह से ये एक मेटा कमेंट्री थी, मेटा ह्यूमर था, क्योंकि ये टर्म पहली बार कंगना रनौत ने कॉफी विद करण में कुछ डायरेक्टर्स एंड प्रोड्यूसर्स के लिए यूज किया था। Intolerant is the Yeah, word. flag bearer of nepotism. The movie mafia. और माफिया की बात हो ही रही है तो सीरीज में अरशद वारसी का जो कैरेक्टर है गफूर का, कई लोग बोल रहे हैं कि वो जो कैरेक्टर है उसका लुक जो इंस्पायर्ड है वो रईस, शाहरुख खान के रईस से इंस्पायर्ड है। और इन रियल लाइफ ये जो कैरेक्टर है बोला जा रहा है वो दाऊद इब्राहिम, छोटा राजन, इन जैसे कैरेक्टर से इंस्पिरेशन लेता है। फिर हाँ, इस मूवी के कई सारे सीन जो है वो ऑब्वियसली स्टूडियो में शूट हुए हैं, लेकिन कुछ शॉट्स जो है वो शाहरुख खान के खुद के घर मन्नत में हुए हैं। एंड आई एम श्योर इसके बाद भी कई सारे और भी डिटेल्स होंगे, कई सारे रेफरेंस होंगे, कई सारे मेटा जोक्स होंगे जो कि इस शो में हैं। वो सब आपको पता है तो वो कमेंट में बताना। मैं आपको मिलता हूँ फिर से किसी और रिव्यू के साथ, किसी और ब्रेकडाउन के साथ। टिल देन, बी देसी, बी नर्ड।